आपको बताने वाला हूं टॉप 100 MCQ ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के ऐसे MCQ जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये MCQ। इन MCQ को आपने याद करके जाना है, सभी MCQ को तो आपने याद रखना है। ये MCQ कम से कम भी आपके दो तीन बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। सबसे पहला जो MCQ है यहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है साइमर क्रे और लास्ट ऑप्शन है अगस्ता एडमिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जब पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अगर मॉडर्न कंप्यूटर का फादर पूछा है या कंप्यूटर साइंस का फादर पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। जा रखें, एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप जल्दी में देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो को यूट्यूब पे। मैं धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड भी करवाना आपको, तो यहाँ पे आपने ये कुछ चीज़ें जा रखनी है। द सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है लेटिन, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और लास्ट ऑप्शन है अरबिक। तो राइट आंसर होगा लेटिन। थर्ड MCQ है वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। डेटा कहाँ स्टोर होता है, जब प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है जब प्रोसेसर उसको यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है डिस्क मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है प्रोग्राम्ड मेमोरी। तो राइट आंसर होगा मेन मेमोरी। फोर्थ क्वेश्चन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर के हिसाब से बताना उसमें क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो दूसरा ऑप्शन है इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म और लास्ट तीसरा ऑप्शन है आउटपुट इज़ डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा, जा रखें कि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे पूछा गया रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज। रैम को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है रीड राइट मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है परमानेंट मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी। तो राइट आंसर होगा रीड राइट मेमोरी। जा रखें, रैम को हम क्या बुलाया जाता है, रैम को बुलाया जाता है रीड राइट मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सी मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया रोम, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको रैम, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लॉपी डिस्क और लास्ट ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर होगा रैम, क्योंकि रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार 3-4 बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुआ है। अभी JKSSB जूनियर असिस्टेंट के अंदर भी ये एग्ज़ाम के अंदर आया था। तो यहाँ पे पूछा गया है ASCII स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला ऑप्शन है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और लास्ट ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो थर्ड वाला और लास्ट वाला ऑप्शन है ये यहाँ से सिर्फ चेंज किया गया है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है लास्ट में और यहाँ पे इंटरचेंज है और यहाँ पे इंटरचेंज है और लास्ट में इंफॉर्मेशन है। तो राइट आंसर ध्यान से लगाएं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव।
कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो राइट, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन 8 और थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन 2। तो राइट आंसर होगा 2, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत देते हैं, तो जा रखना है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा गया, पर्सनल कंप्यूटर के फादर के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड रॉबर्ट, दूसरा ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा एडवर्ड रॉबर्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सब यहाँ पे पूछा गया रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, रैम किसकी एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों की। तो राइट आंसर होगा मेन मेमोरी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 मेमोरी आ जाती है, लेकिन रैम जो होगी वो आपकी मेन मेमोरी होगी। राइट आंसर इज़ द मेन मेमोरी। विच काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी जो है वो आपकी स्टैटिक भी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है? देखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब है वो मेमोरी के बारे में बताना है जो परमानेंट होती है, उसको नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं, उसको हम नॉन इरेजेबल भी बोलते हैं। जा रखें, तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है बायोस और लास्ट ऑप्शन है कैशे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रोम। रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट पूछा गया द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है सोर्स कोड और लास्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कोड। तो राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है CD ड्राइव और लास्ट ऑप्शन है NIC कार्ड। तो राइट आंसर है इसका मॉडेम। माइक्रो प्रोसेसर है स्विचिंग डिवाइस फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है सेकंड जनरेशन और तीसरा ऑप्शन है थर्ड जनरेशन और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन। तो राइट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, डेस्कटॉप और जो आप कंप्यूटर चलाते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है और उसको हम किस कैटेगरी का कंप्यूटर बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है आपका सर्वर और तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जो आपके आसपास 80% कंप्यूटर होते हैं वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है CPU और लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? पहला ऑप्शन है विंट सर्फ, दूसरा ऑप्शन है टेरेंस पेरिसेवल और थर्ड ऑप्शन है जॉन माउचले और लास्ट ऑप्शन है टेड हॉफ। तो राइट आंसर है इसका टेड हॉफ। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था और 1971 के अंदर आया था और किसने बनाया था उसको? टेड हॉफ ने बनाया था। ये जा रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉगलस एंजलवर्ड फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विलियम इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन ओनियल कोगिर एंड लास्ट ऑप्शन रॉबर्ट जैविची और आपका राइट आंसर होगा डॉगलस एंजलवर्ड। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, पहला ऑप्शन रैम एंड रोम, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क और लास्ट ऑप्शन डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। तो राइट आंसर होगा मेन मेमोरी की 2 एग्जाम्पल होती है रोम एंड रैम। What does MICR stands for? ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है आप सोच नहीं सकते। एंड फाइनली यहाँ पे मैं बता दूँ ये लिखा हुआ है, मैंने कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, कुछ लिखे हुए हैं कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन वो भी बड़ी बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MICR की फुल फॉर्म। सबसे पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर और लास्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो राइट आंसर है फोर्थ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे कैरेक्टर की रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता था, कैरेक्टर रीडर भी हो सकता था, दोनों राइट आंसर है। जा रखें MICR की फुल फॉर्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर, कौन सी मेमोरी है जो फास्टर, देयर इज़ नो सर्टेनिटी, डी रैम, एस रैम, रैम। तो जा रखें स्टैटिक रैम जो होती है एस रैम है वो हमारी फास्ट होती है डायनामिक रैम से, और हमारे जो कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है वो लगी होती है डी रैम, लेकिन एस रैम फास्ट होती है, जा रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के रिलेटेड बताना जो सही नहीं है इनमें से। तो रैम इज़ सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, पहला ऑप्शन। रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है रैम इज़ वोलेटाइल, और लास्ट ऑप्शन है रैम इज़ अ मेन मेमोरी। तो आपको पता होगा रैम हमारी मेन मेमोरी भी होती है, रैम एक टेम्परेरी भी है और रैम वोलेटाइल भी होती है, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, रैम इज़ सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। किलो बाइट्स इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जा रखे 1024 यहाँ पे किलो बाइट्स के बराबर इसका राइट आंसर है। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट, कौन बताता है कंप्यूटर को कि उसके कंपोनेंट जो भी होते हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म बतानी है, बड़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कम से कम 5-6 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है ये। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट आउटर सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम, और लास्ट ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट, और कंप्यूटर पेरिफेरियल है, यूज्ड फॉर इनपुट, तीसरा ऑप्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लास्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर, और लास्ट ऑप्शन है माउस। तो इसमें इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, इनमें से जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे क्या है हार्डवेयर है। A collection of unprocessed items, अनप्रोसेस्ड आइटम लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है डेटा, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन है प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे अनप्रोसेस्ड लिखा है, अगर यहाँ पे प्रोसेस्ड लिखा होता तो राइट आंसर होता इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है थिंकिंग, और लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर होगा थिंकिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो पहला ऑप्शन है मशीन, दूसरा ऑप्शन है असेंबली, तीसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है हाई लेवल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी, मशीन लैंग्वेज। चिप इज़ अ कॉमन निकनेम फॉर, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, और लास्ट ऑप्शन है सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, पहला ऑप्शन है एडसैक, दूसरा ऑप्शन है एडवैक, और तीसरा ऑप्शन है मार्क 1, और लास्ट ऑप्शन है एसी। तो राइट आंसर होगा एडसैक। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, पाम टॉप कंप्यूटर को हम दूसरा क्या नाम से बुलाते हैं, पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है टैबलेट पीसी, और लास्ट ऑप्शन है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। A hybrid computer is one having the combined properties of, हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटर के साथ मिलकर बनता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब उसकी सेम होती है दो कंप्यूटर के साथ। पहला ऑप्शन है सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, और लास्ट ऑप्शन है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर।
और CPU कंटेन, एक CPU के अंदर क्या होता है, कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। CPU कंटेन्स कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड है, जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है स्पैम, दूसरा ऑप्शन है स्पूफ, तीसरा ऑप्शन है स्निपर स्क्रिप्ट और लास्ट ऑप्शन है स्पूल। तो राइट आंसर होगा स्पैम। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, पहला ऑप्शन है 1.4 TMB, दूसरा ऑप्शन है 1.44 GB, लास्ट तीसरा ऑप्शन है 1.40 GB और लास्ट ऑप्शन है 1.44 MB। तो राइट आंसर होगा 1.44 MB। और नॉर्मल CD यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा, एक नॉर्मल CD रोम के अंदर कितना डेटा आ सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 680 KB 680 बाइट्स, दूसरा ऑप्शन 680 MB, तीसरा ऑप्शन 680 GB, लास्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा थर्ड 680 MB। BCDs ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि BCD की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे ऑप्शन है पहला बाइनरी कोडेड डेसिमल, दूसरा ऑप्शन है बिट कोडेड डेसिमल, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डिजिट और लास्ट ऑप्शन है बिट कोड डिजिट। तो राइट आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, पहला ऑप्शन है डॉट पर इंच, दूसरा ऑप्शन है डॉट पर स्क्वायर इंच, तीसरा ऑप्शन है डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा डॉट पर इंच। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, पहला ऑप्शन है पैरेलल ओनली, दूसरा ऑप्शन है सीक्वेंशियल ओनली, तीसरा ऑप्शन है बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल ओनली एंड फाइनली ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है OCR, दूसरा ऑप्शन है OMR, तीसरा ऑप्शन है MICR और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द राइट आंसर, फुल फॉर्म होती है OCR की। वीडियो इज आल्सो कॉल्ड एज, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन है स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्रीन एंड मॉनिटर इज द राइट आंसर। डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, पहला ऑप्शन शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन टैब, तीसरा ऑप्शन इंटर और लास्ट ऑप्शन कंट्रोल। तो राइट आंसर होगा जा रखें इंटर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है कंप्यूटर का उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन ह्यूमनवेयर और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो जा रखना है फिजिकल स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसा भी कह सकते हैं टेंजिबल जो होता है स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज, कौन से कंप्यूटर है, ये चार टाइप के कंप्यूटर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन से कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन मिनी कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, कैथोड रे ट्यूब किसकी फॉर्म है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और लास्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो राइट आंसर होगा मॉनिटर। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, पहला ऑप्शन इंक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल, तीसरा ऑप्शन स्क्रैम्बलिंग और लास्ट ऑप्शन पासवर्ड प्रूफिंग। बड़े सारे बच्चे स्क्रैम्बलिंग देख के स्क्रैम्बलिंग ही लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा इंक्रिप्शन। तो जा रखना है उसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म, पहला ऑप्शन है इंटीग्रिटी टेस्ट और दूसरा ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी टेस्ट। तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, क्योंकि जो आपके 50 MCQ इस पार्ट के अंदर मैंने कवर किए हैं, 50 MCQ आपका दूसरा पार्ट आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
उस वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाए। आप बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।